गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कि नाइट्रोजन होता है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये यहाँ कंटेंट्स दिखाए हुए हैं। हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर देखेंगे, नाइट्रो एरीन्स देखेंगे, इनकी प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पढ़ेंगे एंड पिक्रिक एसिड के बारे में, उसकी पिक्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाइट्रो कंपाउंड्स जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो क्या आ जाते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होंगे? नाइट्रो कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर कौन सा ग्रुप होगा? नाइट्रो ग्रुप होगा। नाइट्रो ग्रुप्स यानी कि NO2 ग्रुप जिसके अंदर होगा वो क्या हो जाएंगे? नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब ये नाइट्रो ग्रुप्स किस तरह से लगेगा? जैसे जो भी कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है नाइट्रो ग्रुप से तो वो क्या बन जाता है? मोनो नाइट्रो कंपाउंड्स बन जाते हैं। अगर दो हाइड्रोजन दो नाइट्रो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं तो डाई नाइट्रो, एंड तीन हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो रहे हैं तो ट्राई नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोमीथेन, जो ये नाइट्रोमीथेन है ये क्या हो जाता है? एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स अभी हम देख रहे हैं। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में देखिए मेथेन है, मीथेन जो है वो हो जाएगा इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अगर उस मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप से तो बन गया नाइट्रोमीथेन। इसी तरह से ईथेन, अगर ईथेन में से एक हाइड्रोजन एक नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस होती है तो नाइट्रो ईथेन का फॉर्मेशन, ऐसे ही 1 नाइट्रो प्रोपेन बन जाता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? आपके नाइट्रो कंपाउंड्स। एरोमेटिक है, और अब हम देख लेते हैं एरोमेटिक। अभी तक जो मैंने आपको बताए थे वो तो आपके एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में ये देखते हैं कि अगर एरोमेटिक जो कार्बन है, एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक रिंग है और उसमें अगर कोई नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम बोल देंगे नाइट्रो एरीन्स। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे हम? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन अगर एक नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो गई है तो हमने बोल दिया उसे नाइट्रोबेंजीन। और अगर यहाँ से दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है दो नाइट्रो ग्रुप से तो वो हो जाती हैं डाइनाइट्रोबेंजीन। डाइनाइट्रोबेंजीन जो होते हैं, अब उसमें भी क्या हो जाते हैं? उनकी पोजीशन के आधार पे ऑर्थो, मेटा और पैरा में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। अगर दो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो हम बोल देंगे ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा पे है तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, एंड पैरा पे है तो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन उसे कहा जाएगा। यहाँ अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी, यानी जो मोनोनाइट्रो कंपाउंड्स हैं उन्हीं भी हम तीन तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं। किस तरह से? कि प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी कि उस, अब हमने किस बेसिस पे इसे डिवाइड किया? हमने इस बेसिस पे डिवाइड किया कि जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है आखिर वो किस कार्बन से अटैच है। अगर वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है देन इट इज टर्म्ड एज प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो इसे सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स कहेंगे, और टर्शरी से है तो इसे बोलेंगे टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स। Nitro compounds are found naturally in plants and animals and can be synthesized. Nitro compounds plants and animals में naturally भी पाए जाते हैं और इन्हें synthesize भी किया जा सकता है। ये जो compounds होते हैं वो बहुत सारे hormones से एसोसिएट होते हैं, विटामिन से, एमिनो एसिड से और प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। हम क्या देखते हैं कि देखिए नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एम्बिडेंट ग्रुप होता है। एम्बिडेंट ग्रुप क्या होता है? एम्बिडेंट ग्रुप का मीन ये है कि इसके अंदर दो साइड्स होंगी जो कि लिंक हो सकती है, एज अ लीगेंड के रूप में जो वर्क करेंगी वो क्या हो जाएंगी? दो साइड्स हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला है, नाइट्रो ग्रुप है जिसमें एक नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। अगर इसमें से ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, कार्बन चेन से नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तब तो हम इसे बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड। और अगर ये ऑक्सीजन से, जैसे ON डबल बॉन्ड, ओ जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, अगर ये ऑक्सीजन से अटैच है तो उसे हम बोल देंगे नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। तो आप क्या बोलोगे? द कंपाउंड इन विच द नाइट्रो ग्रुप इज लिंक्ड टू द एल्किल और एरिल ग्रुप थ्रू ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन एटम से अगर अटैच है तो हम उन्हें बोलेंगे नाइट्राइट्स, और अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो हम उन्हें बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स।
नाइट्राइट्स आर आइसोमेरिक विद नाइट्रो कंपाउंड, क्योंकि आइसोमेरिक हो जाएंगे, दोनों ही क्या है, एक ही जैसा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एक ही जैसा दिख रहा है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक जैसा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ये आपको फॉर्मूला दिखाया गया है RON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो एल्किल ग्रुप से कहाँ से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो हमने इसे बोल दिया एल्किल नाइट्राइट। ये सभी एल्किल नाइट्राइड के आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, ये एरिल नाइट्राइड का दिखाया गया है। नाइट्रोजन जो होता है इसमें ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है और इसकी 2 रेजोनेंस फॉर्म पाई जाती है जो कि एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। देखिए RN डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव आपको ये दिखाया गया है। यहाँ पे N और ऑक्सीजन जो है इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है और ये दो इसकी आइसोमेरिक जो दो है वो इसकी 2 रेजोनेटिंग फॉर्म हो गई है। इसी तरह से ये एल्किल नाइट्रो कंपाउंड दिखाई, ये एरिल नाइट्रो कंपाउंड दिखाया गया है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। अब हम आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड अगर हमें करना है तो हम किस तरह से करेंगे कि हम आगे जो भी हाइड्रोकार्बन है उसके नाम से पहले नाइट्रो प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे आपके पास CH3NO2 है, ये कंपाउंड है, तो हम यहाँ पे पहले बोलेंगे नाइट्रो प्रीफिक्स हमें लगाना ही है। और एल्कीन कौन सा है, ये मैथेन से बना हुआ है, तो नाइट्रोमेथेन यानी नाइट्रो एल्कीन जो हो जाएगा वो इनका एक कॉमन IUPAC नाम हो जाएगा, ये नाइट्रोइथेन हो जाएगा। अब प्रोपेन के केस में 2 कंडीशंस हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो 1 कार्बन पे अटैच है, सेकेंड कार्बन पे अटैच है। तो 1 पे अटैच है तो हमने इसे बोल दिया है 1 नाइट्रोप्रोपेन, इसको हमने बोल दिया है 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब इसकी नॉमेनक्लेचर हमें करनी है तो हम क्या देखेंगे, इसको बोलेंगे 2 मैथिल 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब हमने एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर देखी, अब हम देख लेते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर। इसे हमने बोला है नाइट्रोबेंजीन। अब ये देखो पोजीशन पे 1-3 पोजीशन जो होता है वो मेटा पोजीशन कहलाती है, 1-2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन एंड 1-4 पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो अगर 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो हमने बोल दिया मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बोल सकते हो आप इसे। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरा नाइट्रोटोलुइन बोला है क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन से अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं, तो ये हो जाता है आपका पैरा नाइट्रोटोलुइन। अगर बेंजीन पे एक NH2 ग्रुप लग रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, तो हमने यहाँ पे बोल दिया ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये हो जाएगा आपका मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि अगर एक OH अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल, तो ये हो जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और इसे हमने बोल दिया है 2 नाइट्रो एथिल बेंजीन। तो अभी आपने ये क्या देखा है, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा है। अब हम नाइट्रो एरीन्स के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रो एरीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट एटलीस्ट 1 नाइट्रो ग्रुप अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग से कम एक नाइट्रो ग्रुप तो यहाँ पे अटैच ही होगा। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट आपको दिखाया हुआ है नाइट्रोबेंजीन कि एक नाइट्रो ग्रुप अटैच होना जरूरी है। ये हो जाएगा आपका 1 नाइट्रोपायरीन। फ्यूज्ड बेंजीन रिंग जो होती है जिन्हें हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर वो भी नाइट्रेटेड है तो भी हमने क्या बोल दिया, उसे नाइट्रोपायरीन बोल दिया है, तो हमने इसे 1 नाइट्रोपायरीन बोल दिया है। दूसरा देखिए ये फ्यूरिन है, फ्यूरिन एक क्या हो जाता है, फ्यूरिन जो है ये इसमें ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से भी अगर ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमने बोलते हैं नाइट्रोफ्यूरिन। और इसी तरह से ये पिरिडीन जो है वो भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो नाइट्रेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये भी इसी की ही श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें हमने बोल दिया है नाइट्रोपिरिडीन। नाइट्रो एरीन्स जो होते हैं आर मेनली एग्जॉस्टेड इन द atmosphere from combustion sources by the incomplete combustion of fossil fuels। अगर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके इनकम्प्लीट कम्बशन से ये एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये सभी आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं, और जो ये यहाँ पे आपको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और कैसे हुए नाइट्रेटेड, जो नाइट्रेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि वो उनकी वजह से कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। अब इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे 1 नाइट्रोनेफ्थलीन दिखाया हुआ है, 2 नाइट्रोनेफ्थलीन दिखाया हुआ है, N हाइड्रोक्सी 2 एसिटिल एमिनोफ्लोरेसेंस फ्लोरीन भी दिखाया गया है, 2 नाइट्रोफ्लोरीन दिखाया गया है, 1 नाइट्रोपायरीन, 1,8 डाई नाइट्रोपायरीन, ये सभी क्या है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं।
अब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। नाइट्रोएरिन्स की प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड आता है इसमें बाय द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक्स। एरोमेटिक कंपाउंड के नाइट्रेशन से हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम इसे का डायरेक्ट नाइट्रेशन करा देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएरिन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ नाइट्रेटेड एरोमेटिक कंपाउंड एंड नेचर ऑफ रिएजेंट यूज्ड। जैसे कि नाइट्रोबेंजीन हमें बेंजीन से बनानी है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करा देंगे। डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने के लिए हम यूज़ में लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमने अगर यूज़ किया है तो हम देख लेते हैं इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन हो जाता है और नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। अब अगर हम नाइट्रोबेंजीन को भी आगे हम नाइट्रेशन इसका करा सकते हैं दोबारा से, तो फिर हम क्या देखते हैं कि ये बन जाता है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो आने वाला जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो वापस से कहाँ पे अटैच होगा, मेटा कंडीशन पे ही अटैच होता है। नाइट्रोफिनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमने फिनॉल लिया है तो बेंजीन की तुलना में जो फिनॉल होता है ये क्या हो जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और इसका नाइट्रेशन इजीली हो जाता है। वहाँ जब हमने बेंजीन लिया था तो हमें 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे नाइट्रेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही नाइट्रेशन हो जाता है। ये यहाँ पे बेंजीन में जो OH ग्रुप लगा है वो कैसा हो जाता है, एक्टिवेटेड ग्रुप हो जाता है। तो एक्टिवेटेड ग्रुप्स की वजह से ये नाइट्रेशन की रिएक्शंस यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से होती है, तो बहुत लो टेम्परेचर पे ही ये हो जाती है। तो हमने देखा है यहाँ पे दो कंडीशंस हमें मिलेगी, क्योंकि OH ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पे पैरा जो नाइट्रोफिनॉल है वो तो मिलता है हमें 60%, और पैरा नाइट्रो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो हमें मिलता है 40%। नाइट्रोटोलुइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 एट अबाउट 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमने टोलुइन ले लिया है तो टोलुइन के प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है, ये रिएक्शन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो जाती है और इसका नाइट्रेशन होके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो पैरा प्रोडक्ट और एक ऑर्थो, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होता है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे पढ़ी है। नाइट्रेशन किस तरह से हम करेंगे, बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन से हमने यहाँ नाइट्रो कंपाउंड्स को किस तरह से हमने प्राप्त किया ये आपने देखा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के नेक्स्ट मेथड्स को पढ़ेंगे। तब तक थैंक्स।